सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है, आपका अलार्म बज रहा है। आप उठे, थोड़ी देर सोचा, 15-20 सेकंड और फिर सो गए। क्या हुआ? आपने सोचा था आज से पढ़ना शुरू करोगे, यही सोचा था ना। लेकिन क्या हुआ? मन ने आपको बोला कि अभी थोड़ा सा और सो लेते हैं, और देखते देखते 10 बज गए। यही होता है आपके साथ। तो आज बात करने वाला हूँ एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, जिससे मैं तो गुजर चुका हूँ और आप गुजर रहे हैं। तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे मेरी बात में। जितनी भी सच्चाई होगी वो आप देखोगे आज। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज मैं आप बात करने वाला हूँ स्टूडेंट लाइफ की, और उसमें आप क्या करते हैं पूरा दिन, क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कितना करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन। ये वर्ड आपके लिए अब बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि आपके बहाने बहुत ही बड़े हो चुके हैं। आप सुबह अलार्म लगा देते हैं, सोचते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अलार्म लगाते हैं 6 बजे का, फिर अलार्म बजता है, आप थोड़ी देर उठते हैं और फिर बंद करके सो जाते हैं। फिर आप उठते हैं सीधा 10 या 11 बजे करीब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आपने अपना काम करा, उसके बाद उठे, नाश्ता करा, फिर सोचते हैं चलो अब पढ़ते हैं। फिर आपने अपना मोबाइल उठाया और सोचा चलो एक वीडियो देख लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई नई नोटिफिकेशन आई और आपने वीडियो ऑन कर ली। आपने वीडियो देखी, उसके बाद आपने सीधा एक रील देखी और फिर दूसरी रील, तीसरी रील, ऐसे करते करते दोपहर के 2 बज गए और आपका इतना मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का टाइम ख़त्म। यही होता है आपके साथ, है ना? तो ये क्यों हो रहा है? अभी भी आपके पास शाम का टाइम और रात का टाइम बचा है, लेकिन आपके मन में क्या है कि पढ़ूंगा तो सुबह पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, है ना? यही है ना, कि सुबह उठ गया तो ठीक है, वही है मेरे पढ़ने का टाइम, बाकी दिन तो बेकार है, उसमें पढ़ना क्या है। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। कि सुबह उठ गए हम 5 बजे 6 बजे तो ही हम पढ़ेंगे, बाकी दिन चाहे हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम आपको पढ़ने का याद नहीं आता बिल्कुल भी। फिर अगले दिन सेम वही चीज़। क्या? वही अलार्म, वही सेम उठना, फिर बंद करना, और फिर वही पूरे दिन रील, व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है। दूसरा, आप क्या करते हो? अपनी एक स्टडी टेबल तैयार करते हो बहुत अच्छी, जिसमें सामने विराट कोहली लगा है, यूपीएससी की कार्ड लगी है, और टेबल पे तुम्हारे पता नहीं कितने टाइम के पेन रखे हैं, हाइलाइटर्स रखे हैं, और एम्बलम रखा है, सब कुछ रख लिया आपने। ठीक है, बुक रखी है, लेकिन पढ़ना नहीं है। खाली देखना है, फ़ोटो खींचनी है, अपने दोस्तों को भेजनी है, स्टेटस लगाना है, और फिर एक रील बनानी है और उसे अपलोड कर देनी है। बस हो गई पढ़ाई, है ना? यही होता है। इन सबसे नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ तुम्हारा, और किसी का नहीं। और हमेशा होता भी रहेगा, जब तक तुम अपने बहानों को अपने ऊपर हावी होने दोगे। तो पढ़ना शुरू करो। बहाने तो आते जाते रहेंगे, नहीं सुबह उठा जा रहा कोई बात नहीं, जब भी उठते हो, फ्रेश होते हो, अपना पढ़ने बैठ जाओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना पढ़ा जा रहा है पूरे दिन में पढ़ो। शुरुआत तो करो, तभी तो होगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस तुम्हारा पूरा हो चुका होगा। ठीक है, अब तुमने कितनी बार उसे रिवाइज़ करा है, कितनी बार तुमने उसको मॉक टेस्ट दिए हैं, कितने PYQ सॉल्व करे हैं, अब तुम्हारे ऊपर है तुमने कितना कर लिया है, कितना नहीं करा। लास्ट 1 महीने में तुम सिर्फ उसको देख सकते हो, दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, लेकिन तुम सोचो कि मैं पूरा का पूरा एक साथ पूरा कर लूँ, तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने बहानों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जितना आप सोच रहे हो बड़ा बनने की, बड़ी गाड़ी लेने की, एक IIT JEE क्रैक करने की, तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अब सोचो 0.11% का रेट पासिंग का IIT JEE में, तो कितना घंटे पढ़ते होंगे, उनकी सेटिंग कितनी होती होगी? कम से कम 10 से 12 घंटे, और वो 10 से 12 घंटे पूरे फोकस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास चल रहा है। तो मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई है इनमें बिल्कुल, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, मैंने भी बहुत कुछ देखा है और आप देख रहे हो। तो अपने प्रोक्रास्टिनेशन को, अपने बहानों को थोड़ा सा कम करो, और अपनी लाइफ के लिए फोकस हो जाओ, सीरियस हो जाओ थोड़े से। ठीक है, जैसे तुम रील देखने में सीरियस हो जाते हो, दूसरे के वीडियोस लाइक करने में सीरियस हो जाते हो, वैसे ही अपने लिए भी थोड़ा सीरियस हो जाओ, तभी तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुमसे बोलते हैं
बताओ कितने परसेंट आए इस बार, या कितने परसेंट आएंगे तुम्हारे बोर्ड में? तुम बोल देते हो 70 या 80% आ जाएंगे, है ना, इतने बोलते हो तुम। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तो होती है नहीं। उसके बाद क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स आ रहे हैं 70% या 65%, फिर घर वाले क्या करेंगे? सीधा ये बोलेंगे, देख लिया तूने कितना पढ़ा था कितना नहीं पढ़ा, आ रिजल्ट सामने है। तो उनको भी उस टाइम पे ऐसा शेमलेस फील मत होने दो। अच्छे से पढ़ाई करो जिससे तुम्हारे 90% मार्क्स आए। ठीक है, तुम अपने ऊपर गर्व कर सको और वो तुम्हारे ऊपर। ये तभी होगा जब तुम पढ़ाई करोगे। और ये जो 1 महीना 1.5 महीना बचा है, बस उसमें अपने को आपको पूरा मेहनत से अच्छे से बिल्कुल तुम्हें देना है अपनी पढ़ाई को। कुछ टाइम भूल जाओ दोस्तों को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, मोबाइल को। अच्छा, एक बार बताओ, अगर तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो तो तुम्हारा क्या जा रहा है? और तुम ये सब चीज़ें लेके चल रहे हो तब तुम्हें क्या मिल रहा है? मिल क्या रहा है ये बता दो। 1 साल तुम सबसे बात करना छोड़ दो, ठीक है? कोई तुमसे पूछेगा नहीं, तुम मर भी गए ना तब भी नहीं पूछेगा तुमसे ये बार भी कि हाँ तुम हो भी इस दुनिया में या नहीं हो। कुछ नहीं होने का, कोई नहीं पूछने का। तुम्हें लगता है खाली कि मैं ये बंद कर दूंगा, या ये बंद कर दूँ, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँ, या फेसबुक डिलीट कर दूँ, या अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दूँ, तो मेरे दोस्त मुझे भूल जाएंगे, फिर मुझे कोई याद नहीं रखेगा, मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, है ये सब सोचते हो ना तुम। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम एक बार अपनी लाइफ में बड़ा बन के देखो, सारे लोग पीछे पीछे आएंगे आपके, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो अपने बहानों को थोड़ा सा कम कर लो, पढ़ाई कर लो, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत अच्छे से। तुम्हें अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, रिवीजन करने का टाइम है पूरा, अच्छे से तो उसको करो। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, 1 1.5 महीने ही तो है बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अपना अगली क्लास में जाओगे, फिर 11th 12th, और जो 12th वाले हैं वो कॉलेज में। पढ़ना हर जगह ही है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है इसलिए। मजाक करोगे तो बाद में तुम्हें पता चल जाएगा उस मजाक का अंजाम लास्ट में। जब तुम जॉब ढूंढोगे ना, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि क्या होती है, कॉलेजेस की सच्चाई क्या होती है, प्लेसमेंट के दावे क्या होते हैं, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए तुम समझा रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ें तुम फेस करते हो, एक और चीज़ होती है, तुम जाते हो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों को बोल के मैं ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ। वहाँ क्या होती है, बकैती होती है वहाँ पे बस। खाली बातचीत में सारी चीज़, सारा टाइम ख़राब हो जाता है। तुम थोड़ी देर पढ़ते हो, कोई टॉपिक लेते हो, थोड़ी देर डिस्कस करा, उसके बाद सब अपना व्हाट्सअप खोला सबने, अपना अपना दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई रील देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है। पूरी रात ख़त्म, अगले दिन वापस आ गए घर पे और सो गए आके। घर वालों को क्या लगा, तुम पढ़ के आए हो, लेकिन तुम धोखा किसे दे रहे हो? सिर्फ अपने आप को। घर वालों को नहीं, रिजल्ट तो एक दिन आज ही आएगा सामने उनके, और तुम्हारे भी। जब स्ट्रगल करना पड़ेगा तब पता चल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अपने लिए। मैं समझा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैंने भी करा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी, इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम मत करो, आगे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अपनी स्टूडेंट लाइफ को अच्छा कर लो, जिससे तुम्हारी आगे वाली लाइफ भी अच्छी हो जाए। ठीक है, अपने बहानों को दूर करो, पेपर आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो लिखने की, PYQ सॉल्व करो, अपने जितने भी तुम्हारे नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करो, अपनी NCERT पूरी अच्छे से कवर कर लो, सब कुछ अच्छे से कर लो, तो अच्छा एग्ज़ाम होगा, 90% से ऊपर नंबर भी आएंगे। लेकिन थोड़े दिन अपने आप को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तुम्हारे नंबर कम आएंगे ना, तब तुम सोचोगे काश मैं थोड़ा सा पढ़ लेता, वो काश चला जाएगा, क्योंकि समय बीत जाता है, वो वापस नहीं आता। तो तुम्हारी 10वीं 12वीं होने के बाद ना, जब नंबर कम आएंगे, तब तुम सोचोगे यार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता, उस टाइम पे तो अच्छा रहता। लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आएगी। तो अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम है, थोड़ी मेहनत कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और एक और चीज़, जैसे तुम एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, वहाँ एग्ज़ाम पेपर तुम्हारे सामने आएगा, अगर तुमने पढ़ रखा है तो 2 3 बार जब तुम अपने पेपर को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, मैं कर लूँगा। लेकिन जिसने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करा है, तो उसे वहाँ पता चल जाए कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो थोड़ा सा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
और मुझे कमेंट में बताना कि तुमने सच में मेहनत करी या नहीं करी, और मैं अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, यही बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।